पड़ोसी ने कहा था ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। पड़ोसी ने कहा था ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। अरे ये तो वक्त बताएगा, ये बच्चा तेरी औकात से बाहर जाएगा। सभी साथियों का जीके के सिटी क्लासेज पर तहे दिल से स्वागत। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग का हमारा मॉडल पेपर नंबर रहने वाला है 2, जिसमें हम वर्णमाला प्रशिक्षण करने वाले अंग्रेजी वर्णमाला, जिसका हमारा 2 नंबर सेशन रहने वाला है। कल की सेशन में हमने बेसिक जाना था। जो भी साथी नहीं है 12th पास करके भी आया है वह है ना बिल्कुल बेसिक से उसको रीजनिंग सिखाया जाएगा। वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हमने जाना था कि वर्णमाला में प्रथम अर्धांश कौन सा होता है, द्वितीय अर्धांश कौन सा होता है, कौन सा क्रम कितने नंबर पर होता है। आज हम जानने वाले हैं विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम, प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत क्रम होता है। और विपरीत क्रम दो, अगर किसी भी शब्द का आपको विपरीत क्रम निकालना है, जैसे आपको पी का विपरीत क्रम निकालना है, पी कितने नंबर पर 16 है, तो आप इसमें है ना पी में कितने अक्षर ऐड करोगे कि विपरीत अक्षर आ जाए। तो आप है ना इसमें इतने अक्षर ऐड करोगे 27 हो जाएगी। कितने करोगे 11, आप 11 इसमें ऐड करोगे तो 27 हो जाएगा। तो 11 इसका पी का विपरीत है, 11 पे कौन सा है के। वैसे ही पूरी वर्णमाला का विपरीत क्रम हम जानने वाले हैं। सभी साथी सेशन के अंत तक जुड़े रहना। विपरीत क्रम, ए का विपरीत क्रम होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्ल्यू, ई का होता है वी, एफ का होता है यू, हो गया ना, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे के। हो गया। इतने सी जगह छोड़ देते हैं, फिर वापस यहां से इसको शुरू करते हैं। तो जे फिर हो गया, जे का क्या होता है, जे का विपरीत क्या नहीं क्यों, सॉरी, जे का क्यों, के का ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, के इसका हो जाएगा पी, एल का ओ, एम, एम का क्या हो जाएगा एन। हो गया। कितने हो गए हमारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे कितने अक्षर होते हैं 26। प्रत्येक का विपरीत क्रम हमने लिख दिया है। अब आप इसे ऐसे तो याद रख नहीं सकते, इसे याद रखने का एक शॉर्ट सा ट्रिक है। वो क्या है, सभी साथियों देखो अलग अलग ट्रिक है, किसी का कुछ भी किसी का कुछ भी, लेकिन अगर मेरे वाला आपको अच्छा लगे तो बढ़िया बात है। एक का विपरीत क्या हो जाएगा ए टू जेड, ए टू जेड। किसी काम को आप हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं ए टू जेड सल्टा दो, इसको पूरे को कहते हैं ना ए टू जेड सल्टा दो। जैसे बी वाई, बाय, किसी को कहते हैं जाते हो बाय, है ना, मैसेज पे बोलते हैं ना बाय, चलो ठीक बाय बोलते हैं। सी का अक्स, ऐसे याद रख सकते हो, सी अक्स कक्स, क्या हो जाएगा कक्स। कक्स की स्पेलिंग तो दूसरी होती है वैसे, लेकिन नॉर्मल से याद रख सकते हो। डी, डी का क्या, डब्लू, दूध वाला, क्या हो जाएगा दूध वाला, दूध वाला। उसी तरह ईवी का इवनिंग, क्या हो जाएगा इवनिंग, इवनिंग में आता है ना इवनिंग। हो गया। एफ यू फ्यूचर, क्या हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर हो गया। जीटी ग्रांड ट्रैक रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी ना जीटी रोड। अब इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, जी का विपरीत क्या होगा टी, जीटी रोड, क्या हो जाएगा जीटी रोड, जीटी रोड। हाई स्कूल, आपकी स्कूल कैसी है हाई,
आपने जो स्कूल में अभी आप स्कूल में से निकल के आए हो, आपकी स्कूल कैसी? हाई स्कूल। एच एस क्या हो जाएगा? एच का विपरीत हो गया एस, तो आप इसे ये ऐसे याद रख सकते हो, हाई स्कूल। स्कूल, हाई स्कूल हो गया ना। इंडियन रेलवे, आई का विपरीत क्या हो जाएगा? आर, तो इंडियन रेलवे, भारतीय रेल हो गया ना। जे का क्यों? जामनगर क्वीन, जयपुर क्वीन, जसवंतगढ़ क्वीन। आप इसे ना कैसे भी याद रख सकते हो, इसे आप जयपुर क्वीन, जसवंतगढ़ क्वीन, जामनगर क्वीन कैसे भी याद रख सकते हो गया। अब क्या है? केपी, पीके मूवी किसने देखी है? जैसे वो करता है ना, पीके है क्या, सभी बोलता है ना पीके है क्या, तो के का विपरीत पी, पी का विपरीत के, क्या हो गया? पीके मूवी हो गया। लव करने पर तो 12 बजती है, क्या बजती है? 12। एल का ओ, एक देखो ऐसा शब्द जिसमें आपके 4 कवर हो जाएंगे, ये क्या है? उत्साहित हो गए होंगे ऐसा नाम लेते हैं ना, उतना उत्साह होने की जरूरत नहीं है। एल का विपरीत ओ, वी का विपरीत ई, देखो इवनिंग, इवनिंग हो गया ना। तब से आपके दो कंप्लीट। मन, एम एन मन, एम का विपरीत एन मन। अब आप है ना इसे ऐसे याद रख सकते हो, ए टू जेड, बाय, कक्स दूध वाला, इवनिंग, फ्यूचर, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, जसवंतगढ़ क्वीन, जामनगर क्वीन हो गया। केपी या पीके मूवी, एलो लव, दो शब्द कवर हो रहे हैं ना, एलो वी, एल का ओ और वी का ई हो गया। मन, एम का एन मन। विपरीत क्रम सभी को याद हो गया होगा, अगर किसी को नहीं याद हुआ है तो कॉपी में उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका एक बार ले लिया होगा। अब है ना हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे दाया बाया, के दाया। उन क्वेश्चनों में आपको है ना कुछ ददक्षी रहती है, उसमें आप गुमराह हो जाते हो कि के दाएं का क्या मतलब है, के बाएं। जैसे आपको बोलते हैं कि पांचवें अक्षर के दाएं, दाएं पांचवा, तो आप क्या करोगे? नहीं बताना। तो ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एक बार इसे मिटा देता हूं, तब तक सभी साथी एक बार अपने जो ये है ना विपरीत क्रम लिखा है उसको रिवाइज कर लेना, ये आपको बहुत काम आएगा। क्वेश्चन है इसी से आते हैं। आजकल एग्जाम में ना क्वेश्चन हल्के नहीं पूछता है, ये नहीं पूछता है कि 5 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, कभी नहीं पूछेगा। आपको है ना चपड़ासी का नहीं दे रहे हो एग्जाम, आप एसएससी जीडी का दे रहे हो, कांस्टेबल का। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। उससे पहले सभी साथियों को कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। पी कितने नंबर पर है? पी कितने नंबर पर हो जाएगा? 16 नंबर पे। एल 12 कब बजती है? लव करने पर एल, एल 12। के कितने नंबर पर है? 11। 17 नंबर पे कौन सा है आपका? क्यू 17। आर कितने नंबर पर है? 18 पे। यू कितने पे? 21 पे। एक्स कितने पे? 24 पे। उसी तरह सभी साथी याद रखिएगा, क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिनमें आपको जजाहत रहती है। पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया ना। अब इसमें ना बायां अर्धांश कौन सा है और दायां अर्धांश कौन सा बता सकता है क्या कोई साथी? नहीं बता सकता ना। सभी साथी अपने हाथ को देखो ऐसे करो, ये ना, ये इधर का ना आगे होना चाहिए और जो ये अपने मुंह की तरफ होना चाहिए। तो ये क्या बन गया? देखो बी बन गया ना, छोटा बी। तो ये तो क्या है? बायां,
ये क्या बन गया, छोटा डी, देखो छोटा डी हो गया ना। तो ये क्या हो गया, दायां। आपका बायां तो ये है, आपका दायां ये है। अब हम घूमने पर हमारा बायां किधर हो जाएगा, ये मैं घूम गया, ये तो है मेरा बायां, ये है मेरा दायां। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है हमारा, ये, इसके बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, सी। तो क्या हो जाएगा हमारा सी। एक बार देखो, ये क्या है, मध्य बिंदु है ना, इधर इधर हो गया, एमपी होता है ना समाप्त, यहां से ले लेते हैं। इधर कौन सा है, बायां, इधर दायां, हो गया। अब आपसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बाएं से गिनने के लिए बोले ना, तब आपको इधर से गिनना है, बायां। आपको बोला जाए कि बाएं से पांचवा अक्षर, तो आप इधर से गिनोगे 1 2 3 4 5, बाएं से पांचवा अक्षर पर क्या आ जाएगा, ई। आपको बोला जाए कि दाएं से पांचवा अक्षर, तो आपको इधर से गिनना है 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा आपका 5 नंबर पे वी। दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, वी। आया समझ में या नहीं आया, एक बार और बताओ, क्या बताओ। किसी भी साथी को है ना कुछ समस्या रहती है, अगर समझना में या समझाने में मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको पुनः समझा दूंगा। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि बायां व दायां, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा आपको बोले तो किधर से आपको गिनना है, उधर से, ए बी सी डी से। आपको बोला जाए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा, दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा, दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा कौन सा होगा। तो आपको पहले क्या करना है, दाएं से पांचवें अक्षर पढ़ लिया ना, अब आपको दाएं से पांचवा अक्षर पता लगाना है, 1 2 3 4 5, ये आपका दाएं से कौन सा हो गया, 5 नंबर का हो गया। अब क्या बोला है, पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, इसके बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, पहला व दूसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, कि बाएं चलना है, इधर जाएंगे तो दाएं हो जाएगा, वापस बाएं चलना है, बाएं देखो इधर ही चलना है ना, बाएं, तो हमें वापस इधर चलना है, क्या हो जाएगा, अक्स। ऐसा समझ में कुछ। इसी तरह आपके कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको कराने वाला हूं। देखो आपको पहले क्या थोड़ा सा डाउट रहता है, ठीक बाएं का अर्थ होता है, आपको बोल दिया जाए पांचवें अक्षर के ठीक बाएं, ठीक बाएं का अर्थ होता है उसके बिल्कुल समीप वाला। आपको बोला जाए पांचवें अक्षर के ठीक दाएं, तो बिल्कुल दाएं वाला, जैसे ये वाले से आपको कहा जाता है कि एच के ठीक बाएं, एच के ठीक बाएं कौन सा होगा हमारा, एच के ठीक बाएं होगा जी, दाएं होगा ये, एच के ठीक बाएं कौन सा हो जाएगा, एच के ठीक बाएं जी हो गया ना। अब आपको बोला जाए एच के ठीक दाएं, एच के ठीक दाएं आई, हो गया। ठीक दाएं या ठीक बाएं का अर्थ होता है समीप, बिल्कुल 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 समीप वाला, के बाएं या के दाएं, बिल्कुल समीप वाला। जैसे क्वेश्चन हो गया आपका, उस अक्षर के तुरंत पहले का अक्षर जैसे सी के ठीक बाएं का अक्षर भी होगा, सी के ठीक बाएं। अब आपको बोल दिया जाए के ठीक बाएं, ठीक बाएं कौन सा हो जाएगा, जे। के ठीक दाएं कौन सा हो जाएगा, एल। ठीक बाएं का अर्थ होता है समीप वाला, के बाएं
तो बाएं वाला समीप जो है ना, जिस अक्षर का बोला है, जैसे आपको बोल दिया एल के ठीक बाएं, तो समीप वाला बाईं तरफ है ना जो, वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर है ना, क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है आपका कि ठीक दाएं हो गया। अब आपको है आपके बाएं से, आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए आपके बाएं से, आपके बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा, आपके बाएं से सातवां अक्षर अक्षर क्या होगा। हमारा बायां यही है, तो हमारे बाएं से सातवां अक्षर क्या हो जाएगा, आपके बाएं से सातवां अक्षर जी हो गया। अब आपको बोल दिया कि आपके दाएं से, आपके बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा, आपको बोल दिया जाए कि बाएं से, तो आपको ए से जेड की तरफ चलना है। देखो सबसे अच्छा फंडा यही रहेगा, आपको क्वेश्चन में बोले कि आपके बाएं से, आपके बाएं से, तो आपको है ना ए से, है ना ए से जेड की तरफ चलना है, ए से जेड की तरफ चलना है। आपको बोले कि आपके दाएं से, तो आपको जेड से ए की तरफ चलना है। आपके बाएं से बोलने पर ए से जेड की तरफ चलना, आपके बाएं से बोलने पर, आपके दाएं से बोलने पर, आपके दाएं से बोलने पर जेड से एक की तरफ चलना है, जेड से एक की तरफ चलना है, इधर से इधर जाना है दाएं से, तो बाएं से बोलने पर इधर आना है। आया कुछ समझ में। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन रहता है, बाईं ओर या दाईं ओर। आपको कहा जाता है कि बाईं ओर का अर्थ क्या होता है, दाएं से बाईं ओर। जैसे आपको बोला जाए पांचवें अक्षर के बाईं ओर, सातवें अक्षर के बाईं ओर, आपको किधर चलना है, दाएं से बाईं की तरफ चलना है, बाईं ओर। आपको बोल दे एम के ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं ओर कौन सा होगा, एम के ठीक बाईं ओर, बाईं ओर का अर्थ होता है इधर चलना, एम के ठीक बाईं ओर एल हो जाएगा। आपको बोल दिया जाए एम के ठीक दाईं ओर, एम के ठीक दाईं ओर, तो दाईं ओर आपको इधर चलना है, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आया कुछ समझ में। देख लो एक बार सभी साथी, बाएं दाएं के बाएं के दाएं, बाएं से या बाएं, ये सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कल से हम इसमें प्रश्न उत्तर करना स्टार्ट करेंगे। कल के सेशन में हम प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जामों में, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जामों में ना जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना वर्णमाला परीक्षण के, वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट।